हेलो दोस्तों, स्टडी रेवोल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था, मैं इस चैनल पर आपको यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्टिव और स्टेनोग्राफी और आपकी टाइपिंग, इन 3 चीज़ों की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। जिसमें से आज मैं अपनी शॉर्ट हैंड की पहली वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सिर्फ यही वीडियो पर्याप्त रहेगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, शॉर्ट हैंड में बस खेल होता है प्रैक्टिस का। मैं आपको जितने भी इसकी वर्डिंग्स होती है, सारी की सारी वर्डिंग एक ही वीडियो में आपकी ख़त्म कर दूंगा। और मैं एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीका लेकर आया हूँ, जिससे आपको शॉर्ट हैंड सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी शॉर्ट हैंड सीखने में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे सबसे पहले आपका मेन होता है शॉर्ट हैंड में आपके का, खा, गा, घा। तो कुछ लोग हर एक वर्ड के अलग अलग वर्ड लेके आते हैं। जैसे अब मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ। का के लिए हम सिंपल लाइन खींचेंगे। वैसे अगर मैं चाहता तो इसको बोर्ड पर भी समझा सकता था, लेकिन पेंसिल और पेपर अगर हो तो ज़्यादा सही रहता है। बिना पेंसिल और पेपर के ये चीज़ बेकार है शॉर्ट हैंड। पेंसिल के बिना अगर आप सोचें जैसे बोर्ड पे आपके समझाऊं तो आपकी समझ में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसमें पेंसिल का ही खेल होता है, तो इसलिए मैं आपको पेंसिल से ही पेपर पर समझा रहा हूँ। जैसे आपका का के लिए सिंपल लाइन खींचेंगे, और फिर आपका खा तो हल्की सी लाइन और उसमें कट लगा देंगे। फिर आपका हो गया गा। गा को हल्का सा डार्क कर देंगे, और घा को डार्क करके कट लगा देंगे। अब जैसे अड़ा आ जाता है, अब चाहें तो हम इसको अलग तरह से बना सकते हैं, लेकिन आप सिंपली लाइन खींचकर इसको 2 बार क्रॉस कर दोगे तो आप अड़ा हो जाएगा। आपको लग रहा होगा जैसे इसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा, लेकिन दोस्तों आप जितने ज़्यादा वर्ड सीखोगे उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे, गलतियाँ उतनी ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए कम शब्द सीखो और उन्हीं से ही वर्ड बनाओ। अब अड़ा का यूज़ बहुत कम होता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टफ कर दिया है। और आपका हो गया अब चा। चा को आपको सिंपली इस तरह से लेकर आना है, ये हल्का, और छा के लिए इसको हल्के से काट देना है। जा को थोड़ा डार्क करके और झा को डार्क करके कट लगा देना है, और वहाँ को डबल डार्क करके डबल कट लगा देना है। ये आपका वहाँ हो जाता है। और फिर ऐसे ही आपका ये टा। टा के लिए खड़ी लाइन लेटी हुई, और ठा के लिए भी ऐसा और कट लगा देना है। डा के लिए डार्क, और ढा के लिए डार्क करके और कट लगाना है। अड़ा के लिए डार्क करके डबल कट। ऐसे ही आपका ता हो गया। ता के लिए हम खड़ी लाइन का इस्तेमाल करेंगे। था के लिए खड़ी लाइन और कट लगा देंगे। दा के लिए खड़ी लेकिन डार्क करके, और धा के लिए खड़ी लाइन डार्क करके उसमें कट लगा देना है। और ना के लिए दोस्तों हमको इस तरह से ऊपर की तरफ को खोलना है। अब हो गया आपका पा। पा के लिए इस तरह की लाइन। फा के लिए इसमें कट लगा देंगे, और बा के लिए आपको इस तरह से आपको डार्क करना है। लेकिन दोस्तों एक अलग वर्ड होता है बा का, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बा के लिए हम चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि आप इसी तरह से बनाना, वो मैं आपको रीज़न बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। भा के लिए डार्क करके और कट लगा देना है। माँ के लिए इस तरह से, और आपका या के लिए इस तरह से। रा, इसको कट लगा देना है। और ला के लिए आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और वा के लिए आप इस तरह से डार्क करके और कट लगा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि हम बा का यूज ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने दोनों बा के सेम टू सेम इस तरह के आपको लेटर बता दिए हैं। मतलब ये वा और ये वा हैं सेम ही, इसीलिए मैंने इन दोनों का कॉमन एक ये वाला लेटर निकाल दिया। इस तरह से हम गोल अर्धचंद्राकार इसको बनाएंगे, ये आपका वा हो जाएगा। और जैसे अब आप सोचेंगे कि दोनों का सेम सेम क्यों रखा है, दोनों का सेम इसलिए रखा है क्योंकि दोनों बा ही हैं। और बाकी जब आपका शब्द आएगा तो आप पहचान लोगे कि हम कौन से बा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे आपको डिक्टेशन बोली जाएगी तो वो वहाँ पर डिक्टेशन में बा नहीं बताएगा कि कौन सा वाला बा है आपका, वो सीधे सीधे सिंपली बा बोल देगा। बस आपको शब्द देखकर पहचानना है कि हमको कौन से वाले बा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही शाह। शाह कोई सा भी आएगा उसके लिए हम गोला बना देंगे, बस ये आपका हो गया शाह। और हा आएगा, हा के लिए इस तरफ को खोल देंगे। ये दोस्तों वर्डिंग इतनी इजी है, इसको याद करना बहुत इजी है। जैसे आपका का वाला वर्ड हो गया, का सीधी रेखा से चल रहा है, और चा आपका इस तरह से चल रहा है।
याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टा आपका इस तरह से है और ता आपका इस तरह से है खड़ी, और पा आपका थोड़ी लेटी हुई, या आपका और थोड़ी लेटी हुई लेकिन कर्व के साथ, या रा। अब कुछ एक वर्ड जो मैंने यूनिक बताए थे वो आपका अलग से थोड़ा सा उन पर ध्यान देना है आपको। जैसे कि सा हो गया, सा के लिए ये गोला है तो मतलब सा हो गया आपका, ठीक। याद करने का तरीका, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ ना, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ आपका हो गया ये माँ हो गया। अब इस तरफ को मुंह खुला हुआ, जैसे बा का इस तरफ से इस तरह से तो बनाते हैं हम, सिंपली ये आपको याद हो जाएगा, ये आपका बा, ये आपका बा हो गया। जैसे इस तरह से बा बनता है तो आप इस तरह से बा याद कर सकते हो। अब रह गया आपका हा, हा इस तरह से बनेगा दोस्तों। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए थोड़े से शब्द बनाते हैं। जैसे आपका शब्द हो गया एक मतलब। अब मतलब के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माँ बनाएंगे। माँ के लिए हम दोस्तों क्या बना रहे हैं, ये आपका माँ हो गया। अब ता के लिए हम कैसा बना रहे हैं दोस्तों, खड़ी लाइन। तो आपका ता में हम इसी में खड़ी लाइन जोड़ देंगे, हो गया। अब फिर हो गया ला। ला देखिए दोस्तों हम कैसा बना रहे हैं, ला बना रहे हैं इस तरह का, तो ये डार्क करते हुए ला हो गया। अब बा के लिए हम इस तरह से इसको घुमा देंगे, हो गया आपका सिंपल दोस्तों, कोई इतना कठिन बात नहीं है इसमें। अब अगला शब्द कौन सा लें, कनक ले लीजिए, कनक। का के लिए हम बना रहे हैं पैरेलल लाइन। अब आपका ना आ गया, ना के लिए हम जो बनाएंगे वो ऊपर की तरफ को करके ना हो गया, और कनक। बस दोस्तों आपको याद करने का मेन बात होती है शॉर्ट हैंड में, आपके दिमाग में ये जो फिगर्स हैं दोस्तों ये आपके बैठ जाएं। जिस दिन ये फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे उसी दिन आप शॉर्ट हैंड सीख जाओगे। लोग सालों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं तब जाके उनके दिमाग में ये फिगर्स घुसते हैं। आपके लिए बस प्रैक्टिस करनी है, और मैं इतना सिंपल तरीका लेके आया हूँ, ये आपकी फिगर्स दिमाग में घुसेंगी ही घुसेंगी। और दोस्तों वहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो जाती हैं, वो आपकी माफ़ करी जाती हैं, 10% होती हैं शायद, या शायद 10 गलतियाँ होती हैं, वो आपके लिए छोड़ दी जाती हैं, उनमें को आपके लिए दिक्कत नहीं होती है। उससे ज़्यादा होने पर आपके मार्क्स कटते हैं, ये होता है। और बाकी आप और दूसरा शब्द बना के देखते हैं, जैसे कि आपका मरघट, मरघट। अब माँ कैसा बनना है दोस्तों, इस तरह का। अब रा इस तरह से, और ये कट लग गया हल्का सा। आपका घा सीधा और डार्क करके उसमें कट लग गया, और टा इस तरह से, सिंपल। बहुत इजी है दोस्तों, ये वर्डिंग जो मैंने बनाई है बहुत ही ज़्यादा इजी वर्डिंग है, आप इससे बहुत आसानी से सीख सकते हो। अब आपका सरपट ले लीजिए, सरपट भी एक सिंपल वाला वर्ड है। सा बना रहे हैं हम गोलाकार, और आपका रा बना रहे हैं इस तरह से, लेकिन इसमें कट लगा रहे हैं। और पा इस तरह से हो गया सीधा, और आपका टा तो आप है ही आपका टेढ़ा। बस हो गया सरपट। अब बचपन ले लीजिए, बचपन के लिए दोस्तों हम इस तरह से बनाएंगे बच, और पा के लिए इस तरह की लाइन, और ना हो गया आपका बचपन। बस पहचानने की बात है दोस्तों, और इसमें कुछ ज़्यादा कठिन वाली कोई कठिनाई की दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो मैं इसकी जो PDF है इस पेज की, मैं आपको PDF भी टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, जो कि आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसकी लिंक से इस पेज को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ये आप हाथों हाथ नोट करते हुए चलिए, वो भी आपका बेटर है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे आपका हसरत वर्ड हो गया, हाँ सा रा कट लगते हुए, और आपका ता हसरत, सिंपल है। आपको कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, बहुत इजी है, इतनी जल्दी आपकी ये चीज़ दिमाग में घुसेगी, आपको ज़्यादा दिनों तक भी कोई ज़्यादा खास स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसकी मात्राओं वाला डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें हम मात्राएं किस प्रकार से लगाते हैं, कि मात्रा ही आपकी मेन होती हैं, मात्राओं वाले जो वर्ड होते हैं। अब जैसे कि आपका आ, ई और ऊ, वो तो आप तो पहचान ही लोगे शब्द देखकर, उसमें छोटी की मात्रा आ रही है, बड़ी की आ रही है, छोटी ऊ की आ रही है, बड़े ऊ की आ रही है। तो किसी भी लेटर के 3 हिस्से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप पहले लगाते हो तो वो बन जाता है आपका शब्द। जैसे पहले डॉट लगा दिया आपने किसी शब्द के आगे तो वो शब्द बन जाएगा, जैसे ये है।
अब मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने लिखा का में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका पहले वाला एरिया हो गया, ये आपका बाद वाला एरिया हो गया। का वाले वर्ड में अब अपने पहले लगा दिया तो ये आपका हो गया अक। अब अगर मैं यही पीछे की तरफ लगाऊं तो ये आपका हो जाएगा का। इधर पीछे की तरफ वाला आपका होता है, सॉरी मात्राएं मैं बताना भूल गया था, पीछे की तरफ लगता है पॉइंट तो होती है वो मात्राएं। अब जैसे मैं आपका चा लिखूं, चा वर्ड, आप एक एक वर्ड समझ लीजिए, उसके बाद आपका क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि ये है चा, चा में ये पहले वाला एरिया हो गया, ये पहले वाला एरिया हो गया, ये बाद वाला एरिया हो गया। अब हमको पहले अगर हमने यहाँ लिख दिया तो ये आपका हो गया इच, अगर हम बाद में लगा रहे हैं तो ये हो गया आपका ची। ऐसे ही आपका टा ले लीजिए, टा, टा वाले में ये है, ये आपका पहले हो गया, ये आपका बाद हो गया। पहले अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ये उट हो गया, और यहाँ लगाएंगे तो आपका टू हो गया। यह टू, वो तो आप पहचान लोगे, टू में बड़े वाले ऊ की मात्रा होती है तो ये आपका टू होता है, क्योंकि ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, ये तो आप देखते ही क्रॉस कर दोगे इसे, है ना। ऐसे ही आपका पावर्ड ले लीजिए, पावर्ड में हम लगाते हैं सीधी ऐसी मात्रा। अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपका हो गया इप, और बाद में लगाएंगे तो पी। ऐसे ही आपका शब्द होता है ए ओ और अव, अंग, सॉरी दोस्तों अंग। और इधर अगर आप पहले लगाओगे तो वो आपका शब्द हो जाएगा, बाद में लगाओगे तो वो आपकी मात्रा हो जाएगा। इसमें हम लाइन कर देते हैं हल्की सी, हल्का सा डैश होता है, इतना कि आपको खाली समझ में आ जाए, इतना सा डैश लगा देते हैं बस। अब जैसे आपको लिखना है अंक, तो का बनाया और उसमें तीसरी तरफ पहले इस तरह से कर दिया लास्ट में। अब एक लिखना है आपको तो इधर लिखा और इधर आपको कर दिया एक, ये आपका एक हो गया। ओक लिखना है, ओप, ओप ले लीजिए, ओप ले लीजिए, तो पा बनाया, ये पहले हो गया आपका, ये बाद हो गया। अब आपको ओप लिखना है तो ऑब्वियसली आपको पहले लगाना है ये। अब जैसे कुछ शब्द लिखते हैं अपने लोग अच्छे अच्छे, जैसे कि आपका अंगूर, अंगूर के लिए हमको क्या करना होगा, गा बनाना होगा। गा बनाने के लिए हम सीधी लाइन खींचते हैं लेकिन डार्क में खींचते हैं, ठीक है। गा हो गया और फिर रा बना देना है उसमें। रा बनाने के लिए हम इस तरह से हल्का सा और यहाँ कट लगाते हैं। मैं दोस्तों हल्का सा थोड़ा डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे, दिक्कत नहीं हो। अब अंगूर के लिए हमको पहले अंक की मात्रा लेनी है, तो ये अंक की मात्रा लास्ट में होगी दोस्तों, ये आपका अंगूर बन गया। ऐसे ही आपका हम परिषद लेते हैं, परिषद, तो परिषद के लिए हम पहले तो आपका पा बनाएंगे, पा दोस्तों हम लोग ऐसा बना रहे हैं, फिर आपका रा बना रहे हैं, तो रा दोस्तों आपका ऐसा और ये कट लग जा रहा है रा में, ठीक है। अब रा पे हमने लगाई है ई की मात्रा, तो ई की मात्रा जब हमने लगाई है तो हम पहले लगाएंगे, ये एरिया हो गया पहले का, ये एरिया हो गया हमारा दोस्तों बाद का, तो हमको ई की मात्रा लगानी है तो बाद में यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, सॉरी डॉट, ये आपका परी हो गया। अब हम शाह बना रहे हैं तो शाह के लिए गोला, और दा के लिए तो दा के लिए हम सिंपली डंडा खींच देते हैं नीचे की तरफ। अगर आप जैसे दोस्तों यहाँ पर एंड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप सिंपली डंडा खींच सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया परिषद। अब हम लिखते हैं अमिताभ, अमिताभ देखिए दोस्तों, सबसे पहले माँ, माँ के लिए हम दोस्तों ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको आ भी लेना है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हम जो है मात्रा के हिसाब से आ जो बनाएंगे आगे डॉट कर देंगे, ये ऊपर वाला पहले हो जाता है, नीचे वाला ये बाद में हो जाता है, तो आ। अब ये हो गया आपका अम, माँ पे हम ई की मात्रा लगाएंगे तो हम बीच में डॉट कर देंगे, ये हो गया आपका अमी। ता के लिए हम दोस्तों डंडा खींचते हैं, अब ता में हमको बड़े आ की डंडा खींचना तो इधर लगा दिए डॉट, अमी ता हो गया। अब आपका भा, भा के लिए तो हम इस तरह से करके डार्क और ये कट लगा देते हैं। दोस्तों आप बस इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस है इसमें मेन।
आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। इसमें से प्रैक्टिस का कमाल है। आपको शब्द तो मैंने ऐसे शब्द बताए हैं, इसमें इन शब्दों के द्वारा आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका कोई सा भी लेटर जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, जैसे आप बा में चलो कन्फ्यूज़ हो रहे हो दोस्तों, तो आप चाहो तो सिंपली बा बना सकते हो, लेकिन बस मैंने याद रखने के तरीके के लिए बा को एक ही ले लिया ताकि आप इन शब्दों को आसानी से याद कर सको। आपके लिए अगर याद करने में और आसानी हो तो दोस्तों आप इसको 5 बार लिख कर देखना। इसको आपको लिख कर देखना है 5 बार। आप 5 बार लिख के देखोगे तो आपको सारे के सारे शब्द ज्यों के त्यों याद हो जाएंगे। और जब एक बार शब्द याद हो गए फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इन मात्राओं की करना दोस्तों। मात्रा मतलब लगा कर देखना हर एक शब्द में। जैसे हमको घी लिखना है, घी, तो घा बनाया डार्क करके और ई की मात्रा लगाइए तो हमको बाद में पॉइंट लगा देना है, ये आपका घी हो गया। इस तरह से आप कुछ शब्दों की बस प्रैक्टिस करना और आपकी सारी वोकैब कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह की ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों आपके लिए। हर बार अगले कुछ दिनों में मैं आपको इस शॉर्ट हैंड की एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जैसे कुछ शब्द होते हैं उनके शॉर्ट में लिखने के तरीके बताऊँगा। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम शॉर्ट में लिखा जाता है। तो दोस्तों बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारा दोस्तों नया चैनल है और आप ही लोग हमारे इस चैनल को ग्रोथ दिलवाओगे, आप ही लोग आगे बढ़वा सकते हो हमारे इस चैनल को। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। और बाकी पढ़ाने में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हर तरह के आपको एग्ज़ाम के प्रैक्टिस टेस्ट हों या कोई PDF मटेरियल हो पढ़ने का, चाहे हिस्ट्री या किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड हो दोस्तों, हर कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। अभी तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर जोड़ूंगा, जब तक मेरा वेबसाइट नहीं बनना दोस्तों। फिर कुछ दिनों में मेरा वेबसाइट आ जाएगा तो मैं आपको उस वेबसाइट पर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट हो गए, कुछ ही दिनों में वेबसाइट का भी आपको लिंक वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।